प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी विषय का 20वां अध्याय, जिसका नाम है हम कहाँ जा रहे हैं और जिसके लेखक हैं सुदर्शन प्रियदर्शिनी। इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि हम अपनी छद्म प्रवृत्ति को उतार फेंकें, बाह्य आडंबर को नष्ट कर दें, तथाकथित सभ्यता और पाश्चात्य जीवन शैली को बिना विचारे स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। सच तो यह है कि हमारी विरासत एवं सांस्कृतिक निष्ठा दुनिया में श्रेष्ठ है। पाश्चात्य जीवन शैली और वस्तुओं को देखकर हम ललचा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं। यह शुभ संकेत नहीं है। कविता में व्यंग्य है, इसलिए वे कहते हैं कि हमने अपने स्वयं के कलश अर्थात धरोहर को भी विदेशी बता दिया है। कवि ने फेंग शुई, रेकी और योग का उल्लेख करते हुए कहा है कि वास्तुकला, सत्व ज्ञान और योग हमारी ही देन है। इसे विदेशी लोग अपना कहकर प्रचारित कर रहे हैं। कवि हमें सचेत करते हैं कि हम अपनी शक्ति को, अपनी उपलब्धियों को और अपनी सांस्कृतिक चेतना को पहचानें। हमारा कल्याण इसी में है। हम भारतीय बने रहें, नकली जीवन शैली को उतार फेंकें। चिरंतन काल से लिख पीढ़ी दर पीढ़ियां चली मान्यताएं बदलकर अपना सिर हम मुंडा रहे हैं, न जाने हम कहाँ जा रहे हैं। चाणक्य की नीतियों के चक्रव्यूह में फंसे हम अभिमन्यु के व्यूह को दोहरा रहे हैं। सुनते सुनते कथा सो गई सुभद्रा, हम जानबूझकर डाविंची कोड बना रहे हैं। रहस्य पर रहस्य दबे हैं संस्कृति के, उन्हें देखने समझने विदेश आ रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश सुदर्शन प्रियदर्शिनी द्वारा रचित कविता हम कहाँ जा रहे हैं से उद्धृत है। कवि ने भारतीयों को पुरातन समय से चली आ रही भारतीय संस्कृति की मान्यताओं को छोड़कर पाश्चात्य जीवन शैली को बिना सोचे समझे अपनाने और अपनी जीवन शैली को भूलते जाने को उचित नहीं मानना है। इन्हीं भावों को इस काव्यांश में व्यक्त किया गया है। कवि का कहना है कि हम भारतीय पुरातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति की परंपरागत जीवन शैली को बदलकर अपने परंपरागत व्यवहार को भूलते जा रहे हैं। हम अपने जीवन मूल्यों और आदर्शों, परंपराओं को छोड़कर पाश्चात्य परंपराओं और जीवन शैली का अंधानुकरण करके कहाँ जा रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति की चतुराई भरी नीतियों के चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु वध वाले कांड को दोहरा रहे हैं। अर्थात हम भारतीय पाश्चात्य जीवन शैली के शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना अभिमन्यु की तरह असंभव है। जिस प्रकार अभिमन्यु से ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश का मार्ग जान लिया था, किंतु कहानी सुनते सुनते सुभद्रा के सो जाने पर वह उससे निकलने का मार्ग नहीं जान पाया, क्योंकि सुभद्रा कथा के बीच में ही सो गई थी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन वापस नहीं लौट सका। वही स्थिति हमारी है। हम पाश्चात्य जीवन शैली के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। हमारे लिए उससे छुटकारा पाना कठिन है। हम जानबूझकर इसमें फंस रहे हैं तथा बिना सोचे समझे इसे अपनाकर नकली नियमावली बना रहे हैं। हमें यह अपनी छद्म प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिए। हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अनेक गुप्त भेद दबे पड़े हैं। हम उन गुप्त भेदों को जानने के लिए विदेश आ रहे हैं। आज जब हमारे चिंतन और ज्ञान को अपनाकर विश्व नई चेतना ग्रहण कर रहा है, तब हम अपनी विरासत को छोड़कर विदेशी चिंतन और व्यवहार को अपनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। ऐसा करने से बारंबार हमारी प्रतिष्ठा घटती जा रही है, फिर भी हम कलगी में लगे कलफ को सहला रहे हैं। पगड़ी उतरी बार बार हमारी, फिर भी कलगी की कलफ सहला रहे हैं। अर्थात हमारा बार बार अपमान हुआ है, हमारी प्रतिष्ठा घटी है, फिर भी हम कलगी में लगे कलफ को ही सहलाते जा रहे हैं। सब कुछ गड़मड़ा रहा है, क्या है हमारा क्या, पाश्चात्य जानकर भी नकारा सिर हिला रहे हैं। दोगली दोहरी सभ्यता के रंग में रंगे हैं हम, और हमारा कुछ भी नहीं, यही मुलम्मे पर मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। कवि कहता है कि आज सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। कहने का भाव यह है कि भारतीय संस्कृति, परंपराएं और मान्यताएं तथा पाश्चात्य जीवन शैली दोनों ही एक दूसरे से मिलकर गड़मड़ होकर अस्त व्यस्त हो रही है। इस कारण पता ही नहीं चलता कि क्या हमारा है, अर्थात क्या भारतीय और क्या पाश्चात्य। सत्य तो यह है कि हम सब कुछ जानकर भी निकम्मे बने हुए अस्वीकृति में सर हिला रहे हैं। हम वर्ण संकर अर्थात दो प्रकार की जीवन शैली अपनाकर दो तरह की बातें करते हैं। दोगली दोहरी, हम एक और भारतीय संस्कृति अर्थात सभ्यता को, अपनी परंपरागत जीवन शैली को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और दूसरी ओर हम पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति की जीवन पद्धति को बिना विचारे अपनाकर दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। कहने का भाव यह है कि हम आधुनिक होने का दिखावा कर रहे हैं। हम अपनी विरासत को भूलकर पाश्चात्य जीवन शैली और वस्तुओं को देखकर ललचा रहे हैं।
अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं। इस प्रकार हम दिखावे पर दिखावा कर रहे हैं, भारतीय जीवन शैली पर पाश्चात्य जीवन शैली को चढ़ा रहे हैं। अपना खालिस कलश भी हम विदेशी बता रहे हैं। न धर्म न कर्म अपना, न वेश न भूषा, न भाषा न ज्ञान, न विधि न विधान, सब कुछ दूसरों के हवाले किए जा रहे हैं। बड़े त्यागी ऋषि और दानवीर हैं हम, दूसरे हमें हमारे ही प्याले से हमारी सभ्यता संस्कृति का घुट पिला रहे हैं। कवि कहता है कि हम अपनी उपलब्धियों को नकार रहे हैं, यहाँ तक अपने शुद्ध देसी कलश को अर्थात धरोहरों को भी विदेशी बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में, मांगलिक कार्यों में रखे जाने वाले कलश भारतीय संस्कृति की देन है। विदेशी वस्तुओं को अपनाने के चक्कर में हमने उसे भी विदेशी संस्कृति की देन बता दिया है। न धर्म हमारा है, न कर्म अपना है, और न ही पहनावा अपना रहे हैं। न वेश न भूषा, न भाषा न ज्ञान, न विधि न विधान, यहाँ तक कि विधि विधान भी अपने नहीं रहे। हम सब कुछ हवाले किए जा रहे हैं, हम बड़े त्यागी बन रहे हैं। कहने का भाव यह है कि हम अपनी उपलब्धियों को विदेशियों को दिए जा रहे हैं। ऋषि और दानवीर हैं हम, दूसरे हमें हमारे ही प्याले से हमारी सभ्यता संस्कृति का घुट पिला रहे हैं। दूसरी ओर विदेशी हमारी इन्हीं परंपराओं सत्व ग्रहण करके हमें ही परोस रहे हैं, अर्थात हम अपने आप को ऋषि और दानवीर समझ रहे हैं। दूसरी ओर विदेशी हमारी इन्हीं परंपराओं का सत्व अर्थात सार्थकता या मुख्य चीज़ ग्रहण करके हमें ही परोस रहे हैं, और हम उन्हें विदेशी मानकर ग्रहण कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, पाश्चात्य संस्कृति के लोग भारतीय संस्कृति की मान्यता व हमारी उपलब्धियों को दूसरा नाम देकर हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें ही परोस रहे हैं, और हम उन्हें अपना रहे हैं। यह हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। उल्टे बांस बरेली को योग साधना धर्म नीति सब उल्टे हमें परोसे जा रहे हैं। वास्तुकला हुई फेंग सुई, सत्व ज्ञान को रेकी बना रहे हैं। योग को योगा हुआ दे केसी हम दुंदुभी बजा रहे हैं। नीम भी गले नहीं उतरी, हमें कड़वी लगी निम्बोली की तरह, तोड़कर उन्हें खिला रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं। अर्थात कवि का कहना है कि विदेशी उल्टे बांस बरेली की कहावत को चरितार्थ करते हुए अर्थात हमारी उपलब्धियों, परंपराओं और जीवन पद्धति को हमें लौटा रहे हैं, जबकि होना यही चाहिए था कि हमें ही उन्हें सब कुछ अपना बता कर देना चाहिए था, पर हो रहा इसके विपरीत है। हमारी संस्कृति में प्रारंभ से ही योग साधना पर बल दिया जाता रहा है। धर्म नीति हमारी परंपरा का अंग रही है, वे इन्हें हमसे लेकर हमें ही परोस रहे हैं। उदाहरणार्थ, हमारी वास्तुकला को ग्रहण कर उसे फेंग शुई नाम दे दिया गया, तत्व ज्ञान को ग्रहण कर रेकी बना दिया, और योग को योगा बना दिया गया। इस प्रकार वास्तुकला, सत्व ज्ञान और योग हमारी ही देन है। इसे विदेशी लोग अपना कहकर प्रचारित कर रहे हैं, और हम इन्हें विदेशी मानकर और इन्हें अपनाकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। कवि कहता है कि नीम का वृक्ष हमारी संस्कृति की देन है, लेकिन वह भी हमारे गले नहीं उतरा, वह भी हमें कड़वा लगा। उसके औषधि गुणों को हमने नहीं जाना। हम उनकी निम्मोलियों की दवाई बना कर उन्हें खिला रहे हैं। दूसरे शब्दों में, विदेशियों ने नीम के महत्व को पहचान कर उससे पेटेंट कराने का प्रयास किया। कवि कहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। सच तो यह है कि हमारी विरासत और सांस्कृतिक निष्ठा दुनिया में श्रेष्ठ है। हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, उसकी प्रासंगिकता को आधुनिकता के साथ तलाशें और भली भांति भारतीय जीवन मूल्यों के महत्व को समझें। हम भारतीय बने रहें और नकली जीवन शैली को उतार दें।